हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फरीन बात कर रही हूँ। जी फरीन साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं पढ़ा। अच्छा, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपकी चलें कॉल मिल गई। जी, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं मिनाज, जहाँ पे आप शो करते हैं बिल्कुल उसके बराबर वाली गली से कॉल कर रही हूँ, हिल पार्क से। सही। अच्छा, हिल पार्क तो काफी सुना गया है कि स्पूकी है। जी, लेकिन मैं आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ। मिनाज, अगर मैं अपना किस्सा आपको सुनाने बैठूंगी तो शायद आपका पूरा शो निकल जाए। चलें, आप बताइए तो। ऐसा है कि तकरीबन अभी यहाँ पीसीटी आने से पहले हम लोग मलीर में रहा करते थे। सही। तो मेरे अब्बू जज थे और मैं लॉयर हूँ। तो मेरे अब्बू बहुत गरीब थे, तो उन्होंने जब जो घर खरीदा ना, तो उस घर के बारे में बहुत ज्यादा स्टोरियाँ मशहूर थी कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन मेरे अब्बू ने वो घर खरीद लिया। तो उसके बाद फिर मेरे अब्बू को आहिस्ता आहिस्ता फील होने लगा कि वहाँ पे कुछ है। तो अब्बू ने फिर हम लोगों को भी बताया। 2-3 किस्से उनकी शादी से पहले ऐसे हुए। शायद मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मिनाज की, जब हम यहाँ पर आए, मजे की बात ये कि जब हम उस घर को शिफ्ट करके यहाँ पर आए, तो यहाँ पे मुझे महसूस हुआ, यहाँ पे जब जिस घर में आप रह रही हैं, यहाँ हम लोग जब शिफ्ट करके यहाँ पीसेचिस में आए, मैं बात कर रही हूँ जस्टिस इनामुल्लाह रोड, आपने नाम सुना होगा। पता नहीं नहीं, मैंने पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बस किधर किधर जगह हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे बहरहाल इस फ्लैट्स में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मैं जो किस्सा सुना रही हूँ वो आपको ये है कि जिस दिन गोश्ती का किस्सा हुआ था, जिस दिन ट्रेनें गिरी थी, उस रात की बात है। मेरे घर में मेरी अम्मी और मेरी बहन जो है वो चली गई थी। एक उसी किस्से में, मतलब उसी हादसे में हमारे एक जानने वाले की डेथ हो गई थी। तो मेरी अम्मी वगैरह वहाँ चली गई थी, तो मैं रात में यहाँ पे अपने 2 भाइयों के साथ अकेली थी। तो उस दिन रात में जो है मिनाज, बस मैं आपको क्या बताऊंगी क्या हुआ था। मैं बस एकदम मैं कुछ पढ़ के ना सोई। वही आप कहते हैं ना अक्सर कि चैलेंज नहीं किया करो। तो उस दिन यही हुआ था कि मैंने कुछ पढ़ के ना ऐसे मुंह पर ऐसे दम कर दिया। तो पता नहीं शायद उनको लग गया, क्या हुआ कि मैं जब सोने के लिए लेटी तो मुझे ऐसा लगा ऐसे मेरे पाँव पे किसी ने जोर से हाथ मारा है। नहीं, मुझे बात ही समझ नहीं है कि आप क्या कह रही, फूंक के? हाँ नहीं, आजकल कुछ पढ़ के ना मैंने ऐसे कैसे ख्यालों फूंक देते ना कि मुझे परेशान ना करे। तो मैंने ऐसे फूंक दिया इस इरादे से। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव पे जोर से हाथ मारा है। तो मैं एकदम उठ गई। तो मैंने जो है फिर लाइट जलाई कमरे की। तो यकीन करें मिनाज, मुझे एक औरत की आवाज आई हंसने की, और उसमें बिल्कुल साफ सुनाई दिया। उसने पूछा क्या डर गई हो? तो उस दिन के बाद से लेके अब तक मिनाज रोज हमारे घर में कोई ना कोई किस्से होते ही रहते हैं। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। मतलब ये फैक्ट है कि वो है। और ये किस्सा ये था कि हमारे घर में किसी औरत ने जल के खुदकुशी की थी। जल के? जी, अपने आप को जला के खुदकुशी। और आपके आने से पहले हुआ था ये वाकया या उससे पहले? नहीं, ये असल में हुआ मलीर में था, लेकिन फिर हमने किसी मौलवी को दिखाया। उनको बताया तो उन्होंने कहा कि वो चीज आपके साथ शिफ्ट हुई है यहाँ पे। अरे, साथ शिफ्ट हो गई? लेकिन मैच ये बिल्कुल सच है। आपके साथ हुआ है तो आप सही, आप बता रही हैं अपनी वाकया, तुम कैसे कह सकते हैं झूठा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं बात कर रही हूँ खालिद मरीज रोड से। रबिया साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं होमल थॉमस कॉलेज में पढ़ती हूँ, और मुझे वही बताया था कि आई गेस लास्ट वीक ही किसी का आपको मैसेज आया था कि वहाँ का कोई रेजिडेंस हाउस है और वहाँ मतलब कुछ होता रहता है। मैंने अभी खुद मार्च में वहीं पर रेजिडेंस प्रोग्राम किया है। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल। और 3 हाउसेज वहाँ पे होते थे। लेकिन मुझे तो वहाँ पे ना वहाँ पे किसी भी फ्रेंड को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब इवन मतलब जैसे हम लोग काफी डराया गया था वहाँ जाने से पहले कि स्टेयर्स पे कोई दिखता है, कोई जल के मरा है और पता नहीं क्या क्या कुछ। बट आई डोंट थिंक सो कि वहाँ ऐसा कुछ था। और आपको आपके जो जितने भी, और ये जो पूरा बैच होगा, आप तो अपनी 4-5-6 सहेलियों की बात कर रही हैं। 13 गर्ल्स थी। और मतलब मेरे हाउस में और 2 एडवाइजर्स थी, और हर हाउस में 13 गर्ल्स और 2 एडवाइजर्स। और मतलब और बाकी जो सारे हाउसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं उनमें भी ये बात? हाँ, क्योंकि वो तीनों हाउसेज एक बार कॉरिडोर तीनों का कॉमन ही था। तो हम लोग आते जाते बातें करते रहते थे। तो किसी को भी ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, हम लोगों ने मतलब खुद ही थोड़ी बहुत हरकतें कर ली कि कभी किसी का रिमोट चुरा लिया तो उनको लगा कि कहीं कुछ होना क्या हो। बट एंड डेज में बता दिया कि नहीं हम नहीं करा था।
या ऐसी खुद ही रात में बन के कुछ डरा दिया किसी को, बट ऐसे मतलब कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई अकेला भी सो गया तो रूम में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आपके हिसाब से ये सब ऐसी कहानी है? नहीं, मुझे अपने सिर्फ कॉलेज के लगता है, मैं ये नहीं कि इन चीज़ें बिलीव नहीं करती, बट मुझे अपने उस रेजिडेंस हाउस के बारे में लगता है। अच्छा। और अच्छा, उससे 3-4 साल पहले तक दूसरी बिल्डिंग में हुआ करता था, वो काफी हॉन्टेड थी। अभी भी हम लोग वहाँ गुजरते हैं वहाँ से तो काफी वो लगता ही है कि मतलब वो अजीब कबूतर के घर वर बने हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ है। तो वो देख के लगता है कि शायद वहाँ कुछ होता हो, क्योंकि वो शायद बहुत पुराना, मतलब जब 10-20-25 साल से जब से ये कॉलेज है तब से वहीं पर हो रहा था। अच्छा। बट अब तो 4-5 ईयर से चेंज हो गई है पूरी बिल्डिंग, पूरा घर है अच्छा फर्निश्ड है, तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। और एक और चीज कि वो जो आपने एक शहीद ब्लू बिल्डिंग के बारे में बताया था, मैं बिल्कुल उसके करीब ही रहती हूँ, मतलब मुझे वो नजर आती रहती है अक्सर। तो उसके बारे में मैंने ये सुना है कि वो पूरी बिल्डिंग में लोग तो रहते हैं, मैंने देखे हैं। मैंने भी अभी देखे थोड़े दिन पहले। हाँ, मतलब मैंने 1-2 फैमिलीज देखी हैं, हाँ, मतलब पूरा तो नहीं है, 2-4 फैमिलीज ही हैं। मतलब मैंने नहीं, 3-4 घर जैसे लाइट्स वगैरह जली होती है, आप देखते रहो घर में दिखता तो है ना कि लाइट्स चल रही हैं। लेकिन हाँ, मैंने उसके 9th फ्लोर के बारे में सुना है कि 9th फ्लोर जो है वो काफी हॉन्टेड है। और मतलब मुझे मेरी एक नेबर ने बताया था, हम लोग तो यहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मेरी नेबर काफी अर्से से हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 9th फ्लोर पे जो है वो पहले कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी और पूरा वेल फर्निश्ड, जैसे वो किचन वगैरह नहीं बनाते जब स्टार्टिंग में, तो वो बनाया गया पूरा उस घर के लिए जो भी। तो जो मजदूर काम वाम करके गए, नेक्स्ट डे जब आए तो वो पूरा जो किचन था वो मतलब टूटा हुआ, और एक एक चीज उसकी मतलब जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। और सिर्फ उसी फ्लोर पे? हाँ, उसी फ्लोर पे, 9th फ्लोर पे। बाकी पूरी बिल्डिंग में किसी को मतलब ऐसा कुछ फील नहीं होता है, ये मैंने तो यही सुना है। या चले, अभी तक तो हमने सुना ही है एक्चुअली, हर किसी ने। और अगर आपके पास टाइम हो तो फिर मैं आपको एक वाकया सुना दूं। सुना दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी मेरा नहीं है, मेरी एक्चुअली फ्रेंड की दादी हैं, वो गई थी उम्रा पे ना, उम्रा करने के लिए। तो वहाँ का है, आई गेस मक्का की ही मस्जिद थी, वहाँ तरावियाँ हुई थी, रमजानों में गई थी। तो उन्होंने बताया था, कहने की कि वो अपनी बेटी और नवासी के साथ गई थी। कहने की वो यहाँ पे तरावी पढ़ रही थी और उनके बारे में एक औरत खड़ी हुई थी जो साथ में मतलब नमाज पढ़ रही थी उनके साथ। तो जब उन्होंने देखा कि मतलब जब वो लोग सजदे में गए और फिर मतलब सलाम वगैरह किया, तो वो जो औरत थी वो बैठी रही, मतलब सलाम नहीं किया, वो बहुत ज्यादा शिवर करने लग गई ना, कांपने लग गई। तो मतलब उसकी दादी ने देखा तो उनको लगा शायद इसकी तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने उसके ऊपर ना मतलब अपनी बेटी को बोला कि इसके ऊपर चादर डाल दो, कि मतलब शायद सर्दी लग रही है, क्या हो गया है ना। तो उसने चादर डाली, तो उनके बराबर में एक कोई आई गेस कुवैत से या कोई और खातून थी, वो भी साथ में थी। सही। तो उन्होंने भी मतलब कहते हैं उनको पकड़ लिया, जब हाथ वाथ जब लगा के चेक करी कि भाई तबीयत तो नहीं खराब, बात कर रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही ना। तो एकदम से वो उन दोनों को सबको हटा के पीछे भाग गई ना, मतलब मस्जिद से निकलने के लिए। तो जो वो औरत थी उनके साथ कुवैत से जो आई हुई थी, वो उसके पीछे गई, उनकी नवासी गई पीछे के भाई मतलब कहाँ चली गई, इतनी तबीयत खराब थी, कुछ मतलब उनको लगा शिवर कर रही है, क्या है। तो खैर वो लोग दरवाजे तक गए और वहाँ से खैर वो वापस आ गई, जो लड़की और नवासी थी। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, वो चली गई ना। तो फिर वो अच्छा उसकी वो उन खातून ने ये नहीं बताया कि जब वो वहाँ से निकले और मतलब वो उसके पीछे पीछे भागे, तो आपने तो वहाँ पे पुलिस वगैरह जो होती है फीमेल पुलिस वो काफी बड़ी और लंबी चौड़ी होती है। तो इवन उन्होंने भी जब उसे पकड़ने के लिए कि वो कहाँ भाग रही है, एकदम से कहाँ से निकल के पकड़ने के लिए कोशिश करी, बट वो हाथ में नहीं आई, वो आगे जाके गायब हो गए। मतलब ये बात उन्होंने दादी को नहीं बताई थी उस टाइम तक। और ये उन्होंने देखा था होते थे? जी, उन्होंने होता हाँ, उन्होंने मतलब जो उनके साथ औरत थी वो कुवैत की, उसने देखा था। अच्छा। तो खैर वो वापस आ गई, उसने उनकी दादी को बोला कि वो चली गई ना, क्योंकि वहाँ पे तो ये सब चीजें होती रहती हैं कि मतलब नमाज की या मस्जिद में ऑब्वियसली बात है, कोई खराब चीज तो आएगी नहीं। सही। फिर वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए अगली रकत के लिए। तो उसकी दादी ने जो थी मेरी दोस्त की, उन्होंने बोला कि अरे वो औरत तो आगे की सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रही है। उन्होंने देखा तो वही औरत थी जो मतलब आगे जो अभी भाग के गई थी, अब वो मतलब 2 मिनट के अंदर आगे की सफ में नमाज के लिए खड़ी हुई थी। तो औरत ने मतलब उनकी दादी को बोला कि आंटी आप रहने दें, ये इंसान नहीं है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मैं सुभान बात कर रहा हूँ कराची से। जी सुभान, कौन से एरिया से बात कर रहे हैं आप?
मैं डीएचए से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, का क्या वाकया सुनाएंगे आप? जी मैं आपको वाकया सुनाना था कि मैं वहाँ पे जा रहा। वहाँ पे जा रहे थे, कहाँ जा रहे हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? भाई मैं फर्स्ट कॉलर हूँ आपकी, जो लाइन कट गई थी। अच्छा जनाब, आई एम सो सॉरी कि आपकी लाइन कट गई थी। जी मैं राबिया बात कर रही हूँ। जी राबिया साहिबा। हम कालापुल पे रहते हैं हम। जी जी। मैं अपनी खाला का वाकया शेयर करना चाहूंगी। सही, बताइए। जी उनका एक हैदराबाद में बंगला है। तो उनके कमरे के पीछे गार्डन है। सही। गार्डन है, वहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पेड़ होता है ना। हेलो, क्या बना हुआ है? पेड़ है। पेड़ है, अच्छा जी, बेर का पेड़ है। जी, तो ना उधर है ना, वो सोच रहे थे उनको कटवाने के लिए। सही। तो ना वो रात को जब सोई तो ना उनको ख्वाब में एक औरत आई। इतनी डरावनी थी वो, उसकी सर बहुत बड़ा और रंग बिल्कुल काला, दांत बाहर, बिल्कुल डरावनी थी। तो सुबह जब वो उठी तो उसने किसी को भी नहीं बताया कि मैंने ख्वाब देखा है। उसके बाद फिर रात हो गई तो उनके घर में सिर्फ उसकी अम्मी थी मेरी खाला के साथ ना। उनका हस्बैंड कहीं गया हुआ था। तो जब रात भी वो सोने लगी थी तो रात को उनका बच्चा फिर रोया तो वो गई फीडर बनाने के लिए। फीडर बनाने के लिए गई तो ना, जब तक उन्होंने ना पहले से पेड़ का जो बोला था कि हम कटवा देंगे, तो पहले तो उसको ख्वाब में आई। फिर जब सुबह हुई तो उसके हस्बैंड ने ना पेड़ कटवा दिया। वो कटवा दिया, वो तो चले गए गांव की तरफ, कहीं वहाँ चले गए। ये दोनों माँ बेटियां अकेली घर में थी। जब वो रात को फीडर बनाने के लिए गई और फीडर बनाकर जब अपने कमरे में आई तो मिनाज भाई वो हकीकत में बैठी हुई थी बेड पे। वही औरत, वही बड़ा सर और बिल्कुल काली काली और दांत बिल्कुल बाहर, आंखें बिल्कुल निकली हुई। और मेरी खाला ना वो बिल्कुल चीखने लगी। तो उसने कहा तुम्हें बात समझ में नहीं आई थी जब मैंने तुम्हें कहा कि इस पेड़ को हाथ मत लगाना? बात तुम्हें नहीं समझ में आई थी? इतना कहकर वो गायब हो गई। मेरी खाला चीखने लगी। फिर नानी भी उठ गई थी। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगी, फिर उसने बताया, कहने लगी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मेरे साथ ये सीन हुआ था कि ना मैंने पहले इस औरत को ख्वाब में देखा था। ख्वाब में देखने के बाद अभी उसको मैंने हकीकत में देखा है। तकरीबन रात के 3 बज रहे। ये मुझे बोलकर जाइए कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा था। और उसके बाद उन लोगों ने वो पेड़ भी नहीं कटवाया, माफी वाफियां मांगी। अभी तक वो पेड़ है, लेकिन वो बोल के गई थी कि ये मेरा घर है, इसको नहीं कटवाना। आज तक वो पेड़ नहीं कटवाया। ये बिल्कुल हकीकत बात है। वैसे बात तो आपकी दुरुस्त है कि कहते हैं सबसे ज्यादातर जो है वो बेरी के दरख्त पे या जामुन के दरख्त पे या नीम के दरख्त पे इनका बसेरा होता है। अब हो सकता है कि चूंकि ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए शायद इन पे बसेरा होता है, या फिर कोई असल में कोई वजह है। लेकिन यूजुअली कहते यही है कि दरख्त काटने से पहले जरा उसके बारे में पता होना चाहिए कि दरख्त काट रहे हैं, किसी का बसेरा ना हो। खैर चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। भाई जी बोलिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहुत बहुत शुक्रिया और हम बहुत शौक से सुनते हैं। कॉलेज की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? अख्तर अमीन जंगीराबाद से सर। अख्तर अमीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है जी। क्या वाकया आपके साथ? और बाकी ये कि अभी आज ही मैंने अपनी हमशीरा को कॉल की थी लाहौर में, तो अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि अभी 8-10 दिन का पहले का वाकया कि भांजी जा रही थी जैसे बच्चे की सालगिरह की, तो उन्होंने परफ्यूम वगैरह लगाया हुआ था। लाहौर में रावी है, रावी पड़ता है, दरियाई रावी। वो खुशबू लगाकर, परफ्यूम बहुत प्यारी खुशबू थी उसकी, तो उधर से गुजरी तो उनके पीछे कोई चीज लग गई। तो घर जाके उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो उन्होंने बड़े परेशान हुए। खैर सुबह हुई, उन्होंने किसी को बुलवाया, दिखाया। उन्होंने बोला कि इनके ऊपर किसी असरात का साया। खैर उन्होंने इतना थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि चलो हो जाएगा मसला। फिर 1-2 दिन के बाद ही उनके दूसरे भाई भी उन्हीं के, यानी कि उनके भाई आ गए, वो और ज्यादा परेशान हो गए। फिर उनकी कोई बहन
थी वो आ गई, फिर उनके बच्चे भी आने लगे, उनमें हाजिरी होने लगी तो कॉल उनके। तो फिर खैर कर कर आके बाकियों को उन्होंने मौलवी को दिखाया, उन्होंने इलाज किया तो खैर अब पहले से कुछ बेहतर है। बहरहाल अभी भी एक है उनके ऊपर तो वो नहीं जा रहे। पहले उनको बहुत परेशान करते थे, 5-5 आदमी संभालने वाले होते थे, काबू में नहीं आती थी। खैर अब ये है कि उनसे माफी मांगी, माजरत की, तो अब ये है कि जब भी वो आते हैं तो बड़े सुकून से आते हैं। बहरहाल जब वो आते हैं तो बेहोश हो जाती। हमशीरा ने ये बताया आज ही मुझे, और इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। चलिए, अल्लाह हाफिज। इससे पहले हम कोई सवाल करते हो तो खैर बात कह के चले। दोस्त है जो कि मेरा 10-12 साल पुराना है, उसका घर खालिद बिन वलीद रोड पे, मेन रोड पे ही है, और उनका काफी बड़ा 2000 गज पे घर है। तो हम उधर बचपन से ही आना जाने लगा हुआ है। चूंकि मुझे मौसीकी का शौक है, उसको भी है, तो हम लोग, हमारा एक बैंड था, हम लोग गाने वाने बजाते थे, रात भर जैम करते थे। तो उसका कमरा जो था वो बिल्कुल पहले, जो शुरू में जो हमारा जैम रूम था और जहाँ पे हम बैठा करते थे, बातें किया करते थे, वो नीचे एक घर का बिल्कुल कॉर्नर एरिया था, उधर कमरा बना हुआ था। तो अक्सर ये होता था कि हम जैम कर रहे हुआ करते थे, तो कोई ऐसा लगता था कि दरवाजा नॉक कर रहा है, तो हम समझते थे कि शायद अम्मी आई है, कोई आया, तो वो इग्नोर कर देता था, बजाता रहता था। 3-4 दफा जब ऐसा हुआ तो फिर हमने पूछा, भाई क्या सीन है, कौन है बाहर? कहते कुछ नहीं यार, अभी बाद में बताऊंगा। बाद में उसने बताया कि हमारे घर में कुछ असरात हैं जो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, और अगर उनको कुछ चीज बुरी लगती है तो उसके बारे में जरूर आगाह करते हैं। खैर, हम सबके साथ ही कुछ न कुछ ऐसा बचपन में भी हुआ है, अभी भी है, कि हम सबको इस बात का यकीन है। जिसको नहीं है उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कुछ नहीं किया। इसी तरीके से हम लोग कुछ दिन बैठे हुए थे तो वो अचानक से आया, उन्होंने कहा यार परेशान हाल में। मैं, क्या हुआ? तो कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ 4-5 बार हो चुका है। मैं, क्या हुआ? कहते मैं रात को सो रहा होता हूँ, ख्वाब में मुझे एक औरत नजर आती है जो बहुत दूर खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल हैं, उसने सफेद कलर के कोई कपड़े पहने हुए, और उसकी हल्का सा बस लाइट जो है वो नाक की तरफ पड़ी, तो हल्का सा ग्लो है चेहरे पे। तो कहते हैं मैं देख रहा हूँ उसको, और ख्वाब में वो लड़की करीब आती जाती है, और मतलब इतना करीब आ जाती है कि वो उसकी आंखें सिर्फ मुझे नजर आ रही हैं और चेहरा गायब हो चुका है। कहता है मैं जब ये डर के मारे अपनी आंख खोलता हूँ तो वो आंखें मेरे सामने होती हैं। कहते हैं जब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं समझा शायद ख्वाब की वजह से और नींद की वजह से ये हो रहा है, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार हुआ तो कहते हैं मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कि यार ये कुछ अजीब चीज है। उसी के उस कमरे में अक्सर वो कहता है मैं रात को सो रहा होता हूँ तो बाकायदा कहते हैं मेरे कमरे का दरवाजा जैसे नॉर्मली इंसान खोलते हैं, पूरा हैंडल घुमा के टक करके आवाज आती है। कहते हैं मुझे हल्के हल्के करता हुआ नॉब हिलता है और उस पर लॉक लगा होता है तो टक करके खुलता है, दरवाजा हल्का सा खुलता है, फिर ऐसा लगता है कोई अंदर आया है, दरवाजा बंद हुआ है, कमरा लॉक हुआ है, और वो महसूस होता है कि कोई यहाँ से गुजर रहा है और कोई नहीं आता। दिस इज शिट स्कैरी। और ये उसके साथ रात को तकरीबन कहते हैं हमेशा 3-4 बजे ऐसा हो रहा होता है। अब की बात जब हम लोग गए थे कुछ 2-2.5-3 महीने पहले, तो वो गया था कि उसने बताया कि आज अजीब कुछ वाकया हुआ है। कह रहा मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मुझे सिगरेट पीनी थी, गर्मी हो रही थी, लाइट भी गई हुई थी शायद, तो कहते मैं अपनी छत पे गया सिगरेट पीने। तो कहते मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैंने देखा कि मेरी जो छत की दीवार है उस पे एक बच्चा चल रहा है। क्या मैं समझा शायद मेरा, उनके साथ उनके कजन्स वगैरह भी रहते हैं, तो क्या कि शायद मेरा छोटा कजन है जो चल रहा है। तो कहते हैं मैंने अजीब सा मुझे लगा कि 3-4 बजे रात की ये छत पे, और वो भी छत की दीवार पे क्यों चल रहा है।
वो कह रहा है मैं उसको आवाजें दे रहा हूँ कि XYZ उसका नाम जो भी था, वो कह रहा जवाब नहीं सुने, जवाब ना दे। वो कहते जैसे ही मैं आगे गया तो उसने छलांग लगा दी नीचे। कह रहा मैं अचानक से भागा, मैंने कहा ओ शिट, ये कहते वो उसने छत की दीवार से टेक लगा के नीचे झांका तो वहां कोई नहीं था। उसके बाद जो है वो कहता है मैं भागता हुआ नीचे गया हूँ, मैंने वालिदैन को बताया। कहता अब्बा ने कहा बेटा अब जो होता है बात को टाल देते हैं। ये वही लोग हैं जो शायद हमारी उम्र के हैं, हमसे कम उम्र के हैं, हमसे ज्यादा उम्र के हैं। ये वो दोस्त हैं मेरे जो किसी जमाने में मजाक उड़ाया करते थे इन बातों का कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये बकवास है, और उस पर बकायदा जोक्स बनाया करते थे कि अब अगर अब चुड़ैल आएगी देख लेना यार, बैचलर हूं मैं और ये फलाना ढिमका। तो सब भी मैं उनको कहता था कि यार देखो मैं भी नहीं बिलीव रखता था, लेकिन मैं ये कहता था कि एटलीस्ट चैलेंज मत करो, बुराई ना करो, हमें कुछ नहीं पता, हो भी सकता है असल में हो ऐसी दुनिया। और देखिए अब इसलिए कहता हूं मैं कि इस बात को अगर आप बिलीव करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो इसका मजाक न उड़ाएं, इस बात को इग्नोर कर दें, ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? ज़हरा बात कर रही हूँ जी। ज़हरा जी, किधर से कॉल करेंगे जनाब आप? मैं सदर के इलाके से बात कर रही हूँ, मेन जुबली मार्केट। सही, क्या वाक़ है आपका? जी क्या वाक़ है आपका? जी हाँ, लोग डेरा इस्माइल खान के है ना, तो वहाँ पर हमारा जो घर है वहाँ पर है बहुत ज्यादा जिन आते हैं। सही। तो अक्सर औकात हमारे साथ, तो एक वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरा छोटा भाई था, तो कोई 4-5 साल का होगा, और उनके बिल्कुल साथ ही एक घर है, वो उनकी दीवार बिल्कुल एक ही है। तो हम लोग ये छत पे मेरी मामी ने कोई कपड़ा वगैरह लटकाया दीवार पे, तो वो दीवार के उस तरफ जा गिरा, तो वो दीवार के उस तरफ उनका घर था। जी तो बोलिए। फिर उसके बाद मामी ने कहा कि बच्चे को भेजा, मेरे भाई को, कि तुम जाके ऊपर से ना थोड़ा सा नीचे किया, और वहाँ उनकी तरफ जो है ना शेल्फ बना हुआ है दीवार के साथ, तो वो शेल्फ पे उतरा और उसने वो कपड़ा उठाया, लेकिन वो कपड़ा ना नीचे गिर गया छत पे। तो फिर वो नीचे छत पे उतरा, और उसके बाद वो छत और उसके कद के लिहाज से वो शेल्फ काफी ऊपर था। तो मामी ने कहा ऐसा करो कि वो लोग जो घर वाले अगर आ गए हैं, वो एक्चुअली मुल्तान के हैं, तो वो मुल्तान गए हुए थे, तो वो जब आ गए तो तुम अगर नीचे जाके देखो कि अगर आ गए हैं नीचे से ही 3 गेट। आपकी आवाज ही बिल्कुल साफ नहीं आ रही। हेलो जी, जरा ऊंचा बोलिए थोड़ा सा प्लीज। अब आवाज आ रही है? जी बेहतर है जी। तो मैं दोबारा वाक़या सुनाऊं या वो समझ आ गया? नहीं, जितना बता दिया उतना तो सही, अब जो आगे मज़ीद बताना वो सही। हाँ जी। तो फिर उसके बाद वो बच्चा नीचे उतर गया, और उसने कहा कि वो लोग आ गए हैं। उसे लगा छत के ऊपर से ना कि जैसे वो लोग आ गए हैं, शोर वगैरह जो भी था। तो मामी ने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं नीचे उतर जाती हूँ और तुम नीचे गेट से आ जाओ मेन। तो मामी नीचे उतर गई और वो भी घर में उतर गया, और वहाँ पर जैसी सीढ़ियाँ उतरी तो वो एक आंटी थी बस वो, तो उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ। और वो बच्चा था, डर गया, वो वापस फिर ऊपर आया छत पे, और उसने मामी को आवाजें दी, लेकिन वो तो नीचे उतर चुकी थी। तो फिर वो बच्चा आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, बताइए। हाँ जी। तो फिर वो उसने बड़ी मुश्किल से ईंटें वगैरह रखी और चारपाई घसीटी, बहुत देर तक ना वो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसने इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ा, और फिर जैसे ही दीवार से नीचे उतरने लगा तो उसे बहुत जोर से किसी ने धक्का दिया। तो हो सकता है धक्का ना दिया हो। जी, हो सकता है धक्का ना दिया, बच्चा है भाई, उसको डिसबैलेंस हो गया। नहीं, लेकिन वो बच्चा इतना समझदार था कि उसे इतना पता चल गया कि वो मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चा ही तो है, बच्चे की अक्सर बातें तो हम लोग मानते नहीं, ये बात फौरन मान ली कि हाँ धक्का दिया होगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात ना माने, लेकिन उसके बाद वो नीचे गिर गया, ठीक है। अच्छा। और फिर उसे फिर मामी को ये बात बहुत बुरी लगी कि जैसे उन्होंने नीचे नहीं आने दिया,
और गेट पे इतना छोटा सा बच्चा, उससे क्या मतलब। तो फिर वो उस रात, वो रात का वक्त था, तो वो उस रात तो उनके घर नहीं गई, लेकिन वो दूसरे दिन उनके घर गई और उन्हें जैसे सुबह सवेरे ना, और उन्हें कहा कि आप इस तरह मतलब क्यों किया ना, जैसे उनसे अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो वो कह रही थी कि हम लोग बिल्कुल अभी आए हैं, क्योंकि हम लोग मुल्तान गए हुए थे, तो हम इतना अभी आए हैं कि हम लोग अभी तक हमने अपने स्लीपर्स भी नहीं उतारे और बिल्कुल अभी आए हैं। तो उस घर में कोई था ही नहीं? कोई भी नहीं था उस वक्त, घर में ताला लगा हुआ था। और ये किधर का वाक़या? ये डेरा इस्माइल खान का। डेरा इस्माइल खान का, जी हाँ। और उस बच्चे की उम्र 7 साल थी, मतलब 7 साल का बच्चा इतना तो समझदार होता ही है। 7 साल? जी हाँ, 7 साल थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप? हेलो जी बोलिए। मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हम लोग आपको जो बहुत सुनते हैं शौक से, और इस वक्त मेरे कजन्स वगैरह भी सुन रहे हैं। चलें, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो बच्चा भी आया हुआ, वो भी सुन रहा है इस वक्त आके। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ पे किंग सोलोमन माइन हुआ करती थी, उस किंग सोलोमन माइन के अंदर कई ऐसे जेवरात हैं, कई ऐसे खजाने हैं जो कि अगर लोगों के हाथों में आ जाएं, म्यूजियम्स के हाथों में आ जाए, तो वो खरबपति शायद लोग हो जाएं। उस जगह को कुदरती तौर पे एक ऐसी जगह बनाया गया और उसके इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया बना दी कि वहां तक इंसान का पहुंचना काफी हद तक 10-15 साल पहले तो मुश्किल था। अभी हाल में मुझे नहीं मालूम कि क्या है। कहते हैं कि उधर कुछ ऐसी सुपरनैचुरल चीजें होती हैं कि जिसके जरिए आप उन माइंस के अंदर नहीं जा पाते। कुछ ऐसे जानवर हैं जो वहां पे किसी और की प्रेजेंस देख नहीं सकते। शायद 1-2 लोग हैं जिन्होंने अंदर जाने तक की कोशिश की, लेकिन उनकी सिर्फ डेड बॉडीज ही मिली, वो भी किंग सोलोमन माइन के अंदर नहीं, कहीं बाहर। क्या है उसमें, किस चीज की रखवाली हो रही है, कौन मारता है, क्या होता है, इट्स ऑल मिस्ट्री। एक ऐसी मिस्ट्री जो शायद मिस्ट्री ही रहे। वो रानीपुर है, उधर रहते। सही, रानीपुर तो इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ पे शुगर मिलते हैं। जी जी। अच्छा, मेरे फादर ना, उनके अक्सर जाना आना होता था ना, तो हम लोग को अक्सर लगता था कि उनके साथ कुछ ऐसा है। सही है? सही। अच्छा, मेरे फादर जो है एक दफा उनके घर गए, तो उनका एक स्टोर टाइप था, गोदाम टाइप। तो उन्होंने रात को कहा कि तुम ना इधर सो जाओ, मैं आ जाऊंगा लेट, दरवाजा मत बंद करना। अच्छा, सर्दियों के दिन थे, तो मेरे फादर उधर बोलते हैं कि उन्होंने रात को दरवाजा बंद किया, उन्होंने भाई वो तो आए नहीं, सो जा तुम। तो फिर ये हुआ कि ना दरवाजा एकदम ही खटखटा लेट नाइट। तो मेरे फादर ने पता नहीं कौन होगा, उन्होंने पूछा कौन, तो उसने दरवाजा खोले। तो मेरे फादर ने दरवाजा, कौन है भाई इतनी रात को, तो उसने बोला दरवाजा खोले ना। अब मेरे फादर 3-4 दफा पूछते रहे कि कौन है, लेकिन किसी ने मतलब ये बोलते रहा कि दरवाजा खोले।